नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के स्टडी में। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं मज़ेदार क्विज़ेस और सवाल जवाब, जिससे आप सिर्फ सीखेंगे नहीं बल्कि अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर पाएंगे। हर वीडियो में आपको मिलेंगे नए सवाल और उनके जवाब, जिनसे आपका नॉलेज और भी बढ़ेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी क्विज मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है तरंगड़ी, दूसरा ऑप्शन है इंडिका, तीसरा ऑप्शन है अर्थशास्त्र और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है राज तरंगड़ी। राज तरंगड़ी के बारे में कुछ जानते हैं। राज तरंगड़ी 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा संस्कृत में लिखी गई थी। यह उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप, विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं का एक ऐतिहासिक कालानुक्रम है। यह कश्मीर के संबंध में प्रारंभिक जानकारी भी प्रदान करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। चलिए इसके बारे में संक्षिप्त कुछ जानकारी लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि इस सभ्यता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण खोजा गया स्थल हड़प्पा था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यह नाम सिंधु नदी से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्यों के सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ों को संदर्भित करता है, जो इस स्थल से प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी, ऑप्शन सी 1920 ईस्वी और ऑप्शन डी 1942 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1921 ईस्वी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी, जब भारतीय पुरातात्विक दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल पर पहली बार खुदाई की गई थी। यह खुदाई सिंधु घाटी सभ्यता के पहले प्रमुख स्थल को उजागर करने वाली पहली घटना थी, जिसके कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी सुखदेव, ऑप्शन सी वाल्मीकि और ऑप्शन डी पाणिनि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पाणिनि। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा के महान व्याकरणविद पाणिनि द्वारा लिखी गई थी। यह शास्त्रीय संस्कृत के भाषाई मानक निर्धारित करने वाला एक प्राचीन और भाषाई ग्रंथ है, जिसे 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान लिखा गया था। यह 4000 सूत्रों में ध्वन्यात्मकता और व्याकरण विज्ञान का सार प्रस्तुत करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? ऑप्शन ए 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईस्वी ईसा पूर्व से मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक या कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ या भूमध्य सागरीय थे।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन ए लोथल में, ऑप्शन बी कालीबंगन में, ऑप्शन सी धौलावीरा में, ऑप्शन डी आलमगीरपुर में। तो इसका सही उत्तर है धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली में भूमिगत जल निकासी प्रणालियां, घरों से जुड़ी जल प्रवाह व्यवस्था और वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु विशाल जलाशयों और तालाबों का निर्माण शामिल है, जो विशेष रूप से गुजरात के धौलावीरा और लोथल तथा राखीगढ़ी जैसे स्थलों पर पाया गया है। धौलावीरा में पत्थरों के जलाशय और नहरों का एक जटिल नेटवर्क था, जबकि लोथल में सिंचाई के लिए छोटे बांध और वर्षा जल संचयन प्रणाली थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी ग्रीक की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की समकालीन थी, लेकिन भारत की अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ साथ चीन की सभ्यता के साथ भी इसका समय काल मेल नहीं खाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी व्यापार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी व्यापार। इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्य सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में अनेकों फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। हड़प्पा सभ्यता में चावल का भी प्रयोग काल सीमित मात्रा में होता था। हड़प्पा के वासी मेसोपोटामिया में व्यापार भी करते थे। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासी द्वारा शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिल रहे हैं? ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी वड़ावली, ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी सुरकोटदा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सुरकोटदा। सुरकोटदा यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जहां से घोड़े की हड्डियां के मूर्त अवशेष मिले हैं। कालीबंगन से भी, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित इस स्थल से भी घोड़े के दांतों और हड्डियों के कुछ अवशेष मिले हैं। लोथल से भी, यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित एक बंदरगाह शहर है, जहां से घोड़े की अस्थियां और कुछ संबंधित कलाकृतियां मिली हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगन एक छोटा नगर था, यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन द्रष्टवती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र है। संध्यो सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई है। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। बीके थापर व बीबी लाल ने 1961 से 1969 में यह
यहाँ उत्खनन का कार्य किया। यहाँ विश्व का सर्वप्रथम जोता हुआ खेत मिला और 2900 ईसा पूर्व तक यहाँ एक विकसित नगर भी था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की किस युग की थी? ऑप्शन ए नवपाषाण युग, ऑप्शन बी कांस्य युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग और ऑप्शन डी लौह युग। तो इसका सही उत्तर है कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता भी थी, जिसमें तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया जाता था। एक अत्यंत विकसित शहरी सभ्यता थी जो लगभग 3300 ईसा पूर्व में शुरू हुई और मुख्य रूप से परिपक्व हड़प्पा चरण के दौरान फली फूली। हड़प्पा चरण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व भी माना जाता है। अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग समय भी दिया जाता है हड़प्पा के बारे में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी यायावर या खानाबदोश, ऑप्शन सी शहरी, ऑप्शन डी जनजातीय। तो इसका सही उत्तर है शहरी। भारत का प्रथम नगरीय हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया था। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया था। भारत में द्वितीय शहरीकरण गांधारी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ। यहाँ की वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना भी अनिवार्य था। शहर उसे कहेंगे जहाँ 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कारण में संलग्न हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? ऑप्शन ए पत्थर से, ऑप्शन बी ईंट से, ऑप्शन सी मिट्टी से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ईंट से। सिंधु घाटी के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंटों का अनुपात 4:2:1 होता था। अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगन से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट आलमगीरपुर था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी मुद्राएं, ऑप्शन सी जौ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कपास। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू किया गया। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन ए आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी दयाराम साहनी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थली हड़प्पा है, जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है, राज्य में है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल और ऑप्शन बी रोपड़ और ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोथल। लोथल हड़प्पा सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह है, जिसका क्षेत्रफल 214 × 36 × 3.3 मीटर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। देशपुर और सुरकोतड़ा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के थे।
मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्रफल और जनसंख्या में थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऑप्शन बी राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र। दोस्तों ऑप्शन बी में राजा लिखा है, इसकी जगह पर राजा होगा। ऑप्शन सी शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय। और ऑप्शन डी विद्वान, योद्धा, व्यापारिक, श्रमिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विद्वान, योद्धा, व्यापारिक, श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित था: विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग एवं शिल्पी वर्ग और श्रमिक या मजदूर वर्ग। इसके अलावा समाज को सामान्य तौर पर 3 मुख्य वर्गों में भी बांटा जा सकता है, जिसमें से एक विशिष्ट वर्ग पुरोहित अधिकारी, एक मध्य वर्ग व्यापारी कारीगर किसान और एक कमजोर वर्ग मजदूर दास शामिल थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी गोलाकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार और ऑप्शन डी वर्गाकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। दोस्तों इसका सही जवाब है त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार एक त्रिभुज के समान था, जो उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक है और पश्चिम में अफगानिस्तान के गेंडोर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैला हुआ था। इस त्रिभुजाकार विस्तार का कुल क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कालीबंगन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। यह स्थान राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा से मिले जुते हुए खेत के प्रमाण, जिसमें एक दूसरे से समकोण पर स्थित हल की रेखाएं हैं, यह दर्शाते हैं कि इस स्थल पर एक ही समय में 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संध्याव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कालीबंगन।